साथियों, यूपी पीसीएस में बहुत से बच्चे कई कई सालों तैयारी करते रहते हैं। काफ़ी अधिक मेहनत और तैयारी करने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं। इस विषय में मैं अपना कुछ अनुभव सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। यूपी पीसीएस में देखा गया है कि पूर्व में आए हुए प्रश्नों का विशेष महत्व होता है। इसलिए पिछले यूपीएससी पीसीएस में यूपी है, बिहार है तथा एमपी के 10 वर्षों के प्रश्नों को अगर हम ध्यान में रखें और उनके आधार पर हम अपनी तैयारी करें तो काफ़ी आसानी हो सकती है और इनके आधार पर हम अपने नोट्स बनाएं। इससे विषय वस्तु सीमित होगी, रिवीजन सरल होगा। प्री हो या मेंस अथवा इंटरव्यू, सभी की तैयारी अलग और अपने ढंग से होती है। प्री और मेंस में जो पेपर सेटर हैं उनके माइंड का भी अनुमान लगाना होता है। कहीं से तो वो सवाल लाते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ से सवाल उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं से तो वो सवाल उठाते ही हैं। मेरे ख्याल से पड़ोसी राज्यों के पुराने प्री से प्री के लिए और मेंस से मेंस के लिए तथा यूपीएससी के प्री से इसी तरह इंटरव्यू के लिए भी अनुमान लगाते हैं कि वो लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे। जो ऐसी सीमित तैयारी न कर अंधी असीमित गहराई में डुबकी लगाते रहते हैं, वो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटक जाने से ऊपर आने में सफल नहीं हो पाते हैं और फिर निराश होते हैं। इसलिए अपनी इन सीमाओं को चिन्हित करें, इनके आधार पर नोट्स बनाएं और उन्हें बार बार लगातार पढ़ते रहें ताकि वो इनको याद रख सकें। भ्रम में न रहें, भ्रम न हो उत्तर में। प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे ऐसा करते रहें और धीरे धीरे इनका सीमा में रहकर विस्तार करें तो यह सरल हो जाएगा। जैसे चंद शब्दों में कहें, एक बड़े पेड़ को जब हम काटते हैं तो सबसे पहले उनकी पत्तियों को साफ करते हैं, उसकी बाद छोटी छोटी शाखाओं को काटते हैं, बड़ी बड़ी डालियों को टुकड़े में काटते हैं और उसके बाद तना। इस प्रकार हम किसी भी पेड़ को आसानी से काट सकते हैं। बस यही तैयारी करने का तरीका है। एनसीईआरटी को अक्सर आधार बनाकर पेपर सेटर पेपर तैयार करते हैं। ज़्यादातर परीक्षार्थियों का मानना है कि इस बार जो यूपी पीसीएस का पेपर था उसको तैयार करने के परंपरागत तरीकों को बदलकर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया गया। एनसीईआरटी की अनदेखी कर प्रतियोगी पत्रिकाओं के आधार पर तैयारी करने वालों को इस बार इससे तगड़ा झटका लगा है। पूर्व की परीक्षाओं में पीसीएस में यूपी पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते थे। राज्य सरकार की योजनाओं, यहाँ की कृषि उत्पाद आदि पर आधारित प्रश्न भी पेपर में होते थे, लेकिन इस बार यूपी स्पेशल की कमी रही। जानकारों का कहना है कि ऐसा पीसीएस प्री के पेपर को आईएएस प्री के समतुल्य करने के मकसद से किया गया। यह भी ध्यान रखने का विषय है। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में हार्ड सीट के लिए प्रतिभागी का चयन करने के लिए फास्टर फिंगर फर्स्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस प्री में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए। जम्मू कश्मीर को लेकर महाराजा हरि सिंह से संबंधित एक प्रश्न कुछ इसी तरह से पूछा गया था। तो स्वेज नहर क्षेत्र की झीलों से संबंधित प्रश्न भी इसी तरीके से पूछे गए। जहाँ तक समसामयिकी की बात है, यह प्रारंभिक परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण खंड है।
जिसमें हमने देखा कि औसतन 20 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए पिछले एक वर्ष की समसामयिकी पर्याप्त रहेगी, लेकिन परीक्षा आयोजन के पहले के 6 महीने पूर्व की समसामयिकी पर विशेष फोकस करें। जहाँ तक इतिहास की बात है, यह प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण खंड है, जिसके 3 भाग हैं। प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। इन भागों में वरीयता के क्रम के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन काल और उसके पश्चात मध्यकालीन भारत को महत्व दिया गया है। हालांकि 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में मध्यकाल के प्रश्न ज़्यादा थे, परंतु पिछले कई वर्षों का औसत निकाला जाए तो आधुनिक भारत से ही सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। प्राचीन भारत के लिए NCERT, मध्यकालीन भारत SK पांडे व आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का अध्ययन करें। जहां तक भूगोल की बात है, यह प्रारंभिक परीक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व भूगोल को मिलाकर औसतन 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको सर्वाधिक महत्व भारत के भूगोल को देना है, जिनमें भारतीय नदियां, भारतीय मिट्टियां, भारत के आर्थिक भूगोल और भारत में ऊर्जा के परिदृश्य जैसे टॉपिक्स पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। सामान्य विज्ञान के विषय में इसके मुख्यतः 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सर्वाधिक समय जीव विज्ञान, उसके बाद ही भौतिक विज्ञान और उसके बाद रसायन विज्ञान को देना है। आप जीव विज्ञान में मानव रचना एवं क्रिया विज्ञान, रोग एवं उपचार पर अत्यधिक फोकस करें। वहीं भौतिक विज्ञान में गुरुत्व के अधीन गति, प्रकाश, ऊष्मा, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत धारा इत्यादि खंडों पर ध्यान देना आपके लिए सही रहेगा। तीनों खंडों की तैयारी के लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान के नोट्स पर्याप्त हैं। जहां तक भारतीय राज्य व्यवस्था की बात है, इस खंड में औसतन 10 से 15 प्रश्न पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं। राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 1 से 51 तक राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, संविधान संशोधन, पंचायती राज्य, केंद्र राज्य संबंध इत्यादि टॉपिक महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में इस खंड से औसतन 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पारंपरिक अर्थशास्त्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समसामयिकी के मुद्दों का भी अध्ययन आवश्यक है। अर्थशास्त्र में मुद्रा एवं बैंकिंग, उद्योग, गरीबी, राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। जनगणना के खंड में, इस खंड में औसतन 7 से 10 प्रश्न पिछले वर्षों में आए हैं, जिनमें भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना और विश्व जनगणना को क्रमशः महत्व दें। पर्यावरण में वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इस खंड का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस खंड के लिए तैयारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परीक्षा वाणी प्रकाशन पर्याप्त है। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की बात है, इस खंड में उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जनजातियां, खनिज संसाधन, नदियां, बांध इत्यादि से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की तैयारी के लिए घटना चक्र प्रकाशन की उपयोगिता सिद्ध है। साथियों, इस तरह से आप एक योजना बनाएं, उनको सीमित करें और उस दायरे में रह करके आप जो पहले के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उनमें यूपीएससी, पीसीएस में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन 4 मुद्दों पर पिछले 10 वर्ष जो प्रश्न आए हुए हैं, उनके अनुसार अपनी सीमा निर्धारित करें, उसके अच्छे से नोट्स बनाएं, बार बार लगातार उन्हें पढ़ें और धीरे धीरे इन्हें विस्तारित करें। इनके लिखने की आदत डालें।
ब्रह्म की स्थिति नरक है, इतना पढ़ें अच्छे से और आप देखेंगे कि इसमें से आपको इतने मार्क्स मिलेंगे कि आप मेरिट में अच्छे स्थान पर रहेंगे। उसी तरह से इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करें और जो अपने जवाब जो हैं, कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उनका जवाब आपके पास अत्यधिक स्पष्ट हो। ऐसे जवाब न तैयार करें जो कि ढुलमुल रवैया वाले हों, अर्थात उससे आपका सही दृष्टिकोण इंटरव्यू बोर्ड पर ना पहुंच पाता हो, क्योंकि बोर्ड आपके डिसीजन पावर को देखना चाहते हैं, आपके विचारों को सुनना चाहते हैं और आपकी जानकारी की गहराई के आधार पर आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या विचार रखते हैं। इसलिए ऐसे स्पष्ट विचार आपके हों, इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।